प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आप सभी संस्कृत प्रेमियों को सानिध्य साहित्य के तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए यह यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह निःशुल्क चैनल है जिस पर आप क्लास को देख सकते हैं। इसमें कुछ बांड नहीं है। हम लोग इस समय वाचन कर रहे हैं मेघदूत, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत, जो खंड काव्य है जिसे गीत काव्य भी कहा जाता है। और मेघदूत में अब तक हम लोगों ने 21 श्लोकों का वाचन कर लिया है। पिछली वीडियो में हम हिंदी में वह 21 लिखा था और हम गलती से अंग्रेजी में 29 लिख दिए, मगर श्लोक 21 ही है। आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 22 का। पिछले श्लोक में हमने देखा कि यच कह रहा था कि जब तुम जाओगे तो तुम्हारे जलकण जो हल्के हल्के बारिश करते जाओगे तो जो जंगल में रहते हैं, सारंग जो रहते हैं, मृग हैं, हरिण हैं, तो यह मोर और तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे कि किधर आपको जाना है। यह सब पिछले श्लोक में यच मेघ को बता दिया है। अब इस श्लोक में कह रहा है कि जब तुम जाओगे तो जो सिद्ध लोग होते हैं वह तुम्हारे बहुत कृतज्ञ होंगे। काहे कृतज्ञ होंगे तो वही इसमें बतलाएगा कि यच मेघ से कहता है कि जब तुम जाओगे तुम्हारी गर्जना को जब सुनेंगी सिद्धों की स्त्रियां, तो जब सिद्धों की स्त्रियां तुम्हारी गर्जना को सुनेंगी तो उनके जो प्रिय हैं, जो सिद्ध हैं, वह उनके आलिंगन को पा करके वो बेचारे आपके क्या हो जाएंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे। जो सिद्ध लोग हैं कृतज्ञ हो जाएंगे। काहे होंगे तो आइए हम लोग इस श्लोक का वाचन करते हैं और देखते हैं कि काहे कृतज्ञ हो जाते हैं। यह मंदाक्रांता छंद है। 4, 6 और 7 पर यति होती है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य में पूरा 2 खंड है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, दोनों में मंदाक्रांता छंद है। इसमें कोई अलग छंद नहीं है, मंदाक्रांता छंद में ही दोनों खंड निबद्ध है। पूर्व मेघ में यच के द्वारा बताए गए संपूर्ण मार्गों का वृत्तांत मिलता है और उत्तर मेघ में यच, अलकापुरी और अपनी यक्षिणी, भगवान शिव और जो कुबेर हैं, जो उनके मालिक हैं, जो उनके स्वामी हैं यक्षों के, उनके बारे में वर्णन किया। सबसे ज़्यादा तो अपनी पत्नी अर्थात यक्षिणी और उसके अपने घर के बारे में सब कुछ बतलाया है उत्तर मेघ में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। इच्छा है आपकी। आइए वाचन करते हैं कि अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरा चातकान बीक्षमाणा। अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरा चातकान बीक्षमाणा। श्रेणीभूता परिगणनया निर्दिशन्तो बलाका। त्वामासाध अस्तनित समये मानयिष्यन्ति सिद्धा। सोत्कम्पानि प्रिय सहचरी, सोत्कम्पानि प्रिय सहचरी, संभ्रमालिंगतानि। तो अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि मानिष्यन्ति सिद्धा, तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे। मानिष्यन्ति माने कृतज्ञ होना और सिद्ध माने जो सिद्ध होते हैं, देवताओं की जो योनि के अंतर्गत आते हैं, जैसे किन्नर होते हैं, सिद्ध होते हैं, यक्ष होते हैं, सब देवताओं के योनि के अंतर्गत आते हैं। तो कह रहा है कि मानिष्यन्ति सिद्धा, जो सिद्ध लोग होंगे वह तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तो कृतज्ञ हो जाएंगे। यही बतला रहा है। तो काहे होंगे तो आइए ऊपर से देखते हैं कि अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरान चातका। अम्भो बिंदु, अम्भो मतलब होता है कि मेघ के जल को, अर्थात मेघ के जल को कहाँ, आकाश में ही एक चातक पंछी होता है और चातक पंछी को बताया जाता है कि वह जो पंछी होता है वह आकाश में जो वर्षा की बूंद आती है, विशेष करके स्वाति नक्षत्र में, तो स्वाति नक्षत्र में जब मेघ बरसता है तो उसके जल को वह आकाश में ही लेने के लिए उत्सुक होता है। वह आकाश में ही ग्रहण कर लेता है। जमीन पे गिर जाए
तो वह उस जल को ग्रहण नहीं करेगा, भले ही वह चातक मर जाए लेकिन उस जल को ग्रहण नहीं करेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरान चातकान, अर्थात जो चातक पंछी हैं वह जल बिंदुओं को, जो जल के कण हैं, जो बारिश का जो बूंदे हैं, उन बूंदों को कह रहा है कि जल के बिंदुओं को ग्रहण करने में चतुर है। चतुर मतलब वह चालाक है, चालाक मतलब वह निपुण है। ऐसे चातकों के बारे में कह रहा है कि ऐसे चातकों को बीच माड़ा देखते हुए, और कौन देखेंगे तो नीचे बताएगा, सिद्धों की पत्नियां हैं। बारिश का मौसम है, मेघ आ गया है, चारों तरफ मेघ छा गया है, बारिश का मौसम है, उसमें वह जो जोड़े हैं सिद्ध और उनकी स्त्रियां जो हैं वह लोग देखते हैं। तो वह बता रहे हैं शुरू में कि अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरान चातकान बीक्षमाणा, जल बिंदुओं को ग्रहण करने में चतुर चातक जो पंछी हैं, उन चातक पंछियों को देख कर कह रहे हैं कि श्रेणी भूता परिगणनया निर्दिशंतो बालाका। श्रेणी भूता मतलब होता है पंक्तिबद्ध। हमने इसके पूर्व श्लोक में पढ़ा कि वह कह रहा था कि जो बालाका हैं, जो बगुलुए हैं, वह तुम्हारे साथ पंक्तिबद्ध होकर जाएंगी। और कहाँ जाएंगी तो अपने गर्भ के क्षण से परिचित होते हुए, चिर परिचित होते हुए जब तुम जाओगे तो बगुला बगुलिया समझ जाएंगे कि हमको गर्भ धारण करने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हारे साथ वह पंक्तिबद्ध हो जाएंगी। तो उसी को कह रहे हैं कि श्रेणी भूता, अर्थात जो पंक्तिबद्ध हो जाएंगी। कौन? तो कह रहे हैं बालाका, जो पंक्तिबद्ध हुई हैं, ऐसे बगुले बगुलियों को परिगणनया निर्दिशंतो, परिगणनया अर्थात उसको गिन रही हैं। निर्देश मतलब अंगुली दिखा दिखा कर जो सिद्धों की पत्नियां हैं वह उनको अंगुली दिखा दिखा कर गिन रही हैं, गणना कर रही हैं। तो करण श्रेणी भूता बलाका परिगणनया निर्दिशंतो, अर्थात तो कि वह गिनती के द्वारा अंगुली दिखा दिखा करके वह दिखा रही हैं कि कितने पंक्ति में इतने बगुले हैं, इतने पंक्ति में इतने बगुले हैं। तो यही सब दो लाइन में यह यच कहा। पहले कहा कि जो आकाश के जल को पृथ्वी पर आने से पहले ही उस जल को ग्रहण कर ले और उस ग्रहण करने में वह निपुण चातक पंछी। फिर कह रहे हैं कि चातक पंछी बीक्षमाणा देखेंगे और कह रहे हैं कि श्रेणी भूता पंक्तिबद्ध भय हुए वह जो बालाका हैं, जो बगुलियां हैं, उनको निर्दिशंतो पड़ गए, हाथों से गिन गिन कर दिखाती हुई। और नीचे कह रहे हैं कि त्वामासाध अस्तनित समय मान ईशंति सिद्धा। तो कह रहे हैं गणना जो सिद्ध लोग हैं, अब सिद्धों के बारे में बताया कि सिद्धा अस्तनित समय, अस्तनित समय मतलब होता है कि जब सिद्ध लोग हैं तो तुम्हारे अस्तनित समय, अस्तनित मतलब गर्जन और समय, गर्जन के समय सिद्ध जो है वह गर्जन के समय कह रहे हैं कि सोत कंपानी कांपती हुई। जैसे अब वहाँ पे मेघ है और मेघ को लोग आकाश में बड़े प्यार से खड़े होकर जोड़ियाँ जो सिद्धों की हैं वह दिखा रही हैं अपने प्रिय को कि यह दिखाइए, यह देखिए, वह चातक पंछी है, यह बगुले हैं, पंक्तिबद्ध हैं। तो पंक्तिबद्ध हैं, यह सब करते हुए तब कह रहे हैं कि सिद्धा अस्तनित समय, अर्थात जो उनका समय होता है, जो सिद्ध लोग होते हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि तुम्हारे गर्जन के समय, तुम्हारे गर्जन के समय या तुम्हारे गर्जन से सोत कंपानी अर्थात कांपती हुई, काहे कांपी है तो उसका गर्जन है, तो कांपती हुई, कंपन करती हुई सका जाती हैं। जैसे बहुत तेज अगर मेघ गरज रहा है तो स्त्रियां अधिक स्वभाव से क्या होती हैं कि वह डर जाते हैं, भयभीत हो जाती हैं, थोड़ा कांपने लगती हैं। उसी को कह रहे हैं कि सिद्धा अस्तनित समय, जो सिद्ध लोग हैं उस समय यानी तुम्हारे गर्जन के समय सोत कंपानी अर्थात कांपते हुए कह रहे हैं कि प्रिय सहचरी, प्रिय सहचरी उनकी जो प्रिया है, सिद्धों की जो पत्नियां हैं, सिद्धों की जो प्रियतमा है, उनके बारे में कह रहे हैं कि सिद्धों की जो प्रिया हैं, जो उनकी पत्नियां हैं, वह क्या करेंगी तो घबराहट के साथ संभ्रान आलिंगतानी अर्थात घबरा कर उनको आलिंगन करेंगे। संभ्रतानी आलिंगतानी, उनका जब आलिंगन करेंगे, किसका बताया जाता है कि पुरुष सदैव पहल करता है, लेकिन जब गर्जन होता है तो जब स्त्रियां उन सिद्धों को अपने आप से आलिंगन करेंगे, इस बात के लिए वो कह रहा है कि मानी शांति असाध्य अर्थात तो अब तुम्हारे कृतज्ञ हो जाएंगे। कहा है कि यहाँ पे जो आलिंगन शब्द दिया है संभ्रांत आलिंगतानी, तो वहां पे उस गर्जन से भयभीत होकर सिद्धों की स्त्रियां बड़े स्नेह के साथ अपने पतियों की अर्थात सिद्धों की
क्या करेंगी, आलिंग करेंगे। आलिंग मतलब अखबार भेंट पकड़ लें, अखबार में पकड़ लिया तो करें तो उनको आलिंगन करेंगी। और यह पत्नियां आलिंगन करेंगी। सदैव तो पुरुष करता है, लेकिन जब पत्नियां आलिंगन करेंगी वो उसका वेश कौन है, तो उसका वेश ये है कि अस्तनित समय अर्थात उस मेघ के गर्जन से शोक कंपानी अर्थात शोक कंपानी वह कांपते हुए अपने प्रिय के, अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी को यह देखेंगे। इनकी पत्नियां, सिद्धों की पत्नियां क्या करेंगी, तो कह रहे संभ्राम आलिंगतानी अर्थात घबरा कर तुरंत आलिंगन कर लेंगी। और आगे कहेंगे तो आसाध्य त्वाम मानस्यन्ति, आसाध्य त्वाम मानस्यन्ति अर्थात तो यह आलिंगन को पा करके, आसाध्य त्वाम मानस्यन्ति अर्थात इस आलिंगन को पा करके आसाध्य त्वाम मानस्यन्ति वह तुम्हारे जो सिद्ध हैं, जो सिद्ध लोग हैं अपनी पत्नियों के आलिंगन को पा करके तुम्हारे बहुत कृतज्ञ हो जाएंगे, तुम्हारे बहुत कृतज्ञ हो जाएंगे। जब तुम जाओगे तुम्हारे गर्जन से सिद्धों की पत्नियां घबराएंगी, अलसाएंगी, बारिश का मौसम है और वह जैसे घबराएंगी डर के मारे, जब तुम धड़ाक से बिजली चमकेगी, गर्जन होगा तो अपने पतियों से आलिंगन करेंगी, चिपक जाएंगी। यह सौभाग्य की बात उन पतियों के लिए है, इसलिए वह पुरुष तुम्हारा क्या हो जाएगा, कर त्वाम असाध मानस्यन्ति अर्थात आपके वह क्या हो जाएंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे। असाध त्वाम मानस्यन्ति आपके वह जो सिद्ध हैं वह कृतज्ञ हो जाएंगे। आइए एक बार और देखते हैं। अम्भो बिंदु ग्रहण चातुरा चातकान बिछमाड़ा। तो अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरा अर्थात जो आकाश में ही जल के बूंदों को, जो जल का बूंद है, जो जल कणों को ग्रहण करने में चतुरांश माने निपुण है, यानी कि का है, चालाक है, निपुण है, उसके अंदर निपुणता है। कौन है, चातकान, चातक पंछी। और चातक पंछी को देखा जाए तो अम्भस बिंदु, अम्भस बिंदु में देखें यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है। और आगे की बात करें तो तेसाम ग्रहण अर्थात तस्मिन चतुरान, तस्मिन चतुरान में सप्तमी तत्पुरुष समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि आकाश में अर्थात जल कणों के ग्रहण, जो जल के बूंद गिरेंगे मेघ से, उस बूंद को आकाश में ही ग्रहण करने के लिए निपुण जो ये चातक पंछी है, बिच्छमाड़ा मने दिखाना, वह सब दिखाएंगे। कौन, सिद्धों की स्त्रियां दिखाएंगी। और बिच्छमाड़ा को देखें तो यहाँ पे बी उपसर्ग है और बी उपसर्ग के साथ इसमें इच्छ धातु है और इच्छ धातु के बाद इसमें सानज प्रत्यय किया गया है। कौन सा प्रत्यय है, सानज प्रत्यय किया गया है। तो शब्द बना है बिच्छमाड़ा। तो अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरान चातकान बिच्छमाड़ा अर्थात जो ग्रहण करने वाले हैं, जो जल के बूंदों को आकाश में ही ग्रहण करने की जो निपुणता रखता है, ऐसे चातक पंछियों को दिखाएंगे। अगर श्रेणी भूता परिगणनया निर्दिशंतो बालाका, तो श्रेणी भूता में अगर देखा जाए तो यह पंक्तिबद्ध हो, श्रेणी भूता, भूता में कत्व प्रत्यय लग जाएगा। तो यहाँ करें कि पंक्तिबद्ध हो करके बलाका, बलाका माने बगुले, क्या होंगे, बगुलिया या बगुले, बगुलिया लिख लेते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि बलाका, जो बगुलिया हैं, श्रेणी भूता पंक्तिबद्ध होकर जो बगुलिया हैं, बगुले हैं, उनको परिगणनया निर्दिशंतो अर्थात वह अंगुली दिखा दिखा कर, गिन गिन कर बताती होंगी। तो परिगणनया को हम देखें तो इसमें परि उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। और उसके बाद इसमें गण धातु है, गण धातु है और गण धातु के साथ इसमें युच और युच के साथ टाप प्रत्यय किया गया है। तो शब्द बना है पड़ गया। और कहने निर्दिशंतो अर्थात दिखाती हुई। और निर्दिशंतो में देखें तो यहाँ पे नी, यहाँ नीचे है नी और नी उपसर्ग पूर्वक इसमें दिस और दिस के साथ इसमें सत्र प्रत्यय लगा हुआ है। तो शब्द बना है निर्दिशंतो। तो श्रेणी भूता पंक्तिबद्ध बगुलियों को, बगुलों को पड़ गया अनग एक एक गिनकर निर्दिशंतो माने दिखाती हुई। कौन, सिद्धों की पत्नियां जो है वह अंगुली उठा उठा कर सबको एक एक गिन करके बता रही हैं कि देखिए यहाँ पे कैसे चातक पंछी जो स्वाति नक्षत्र के जल को ग्रहण करता है, कैसे बगुले हैं, जा रहे हैं, पंक्तिबद्ध है, ऐसे ही वहां पे चल रहा है। तब तक कह रहे हैं का कि अस्तनित समय सिद्धा,
सोत कम पानी, अर्थात तुम्हारे या मेघ के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं त्वामनत कह रहे हैं मेघ को कि उस समय जब तुम्हारा गर्जन तेज होगा, बिजली चमकेगी, जब गर्जन होगा तो सिद्ध लोगों की जो पत्नियां हैं प्रिय सहचरी, देखिए कह रहे हैं प्रिय सहचरी, तो जो सिद्धों की प्रिय पत्नियां हैं सोत कम पानी, घबराहट से डर से कांपती हुई संभ्रान अलिंगतानी, संभ्रान अलिंगतानी अर्थात जा करके अपने पति महोदय से, पति देव जी से आलिंगन करेंगी, चिपक जाएंगी, उनका आलिंगन करेंगी तो पतिदेव बहुत खुश होंगे, कहें कि रोज हम करते हैं आज हमारी पत्नी कर रही है, तो उसमें कारण कौन सा होगा, तो आपका यह गर्जन होगा। आप जब गर्जेंगे तड़पेंगे तो उस भय से, और भय से घबरा कर जब वो जाएंगी तो आलिंगन करेंगे, संभ्रालिंगतानी, वह उनका आलिंगन करेंगी, और जब आलिंगन करेंगी तो उस आलिंगन को पाकर के कह रहे हैं कि उस आलिंगन को आसाद माने होता है पाकर, उस आलिंगन को पाकर, तो आसाद में देखें तो आ उपसर्ग है और इसमें सद धातु है और सद धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कह रहे हैं कि प्रिय सहचरी संभ्रान लिंगतानी अर्थात वह अपनी प्रिया के, अपनी पत्नी के घबराए हुए हाथों से जब उनका आलिंगन असाध्य माने पा करके त्वाम माने मेघ का, मानिष्यन्ति माने कृतज्ञ होंगे, और मानिष्यन्ति में देखें तो इसमें मन धातु है और मन धातु के साथ इसमें ऋच प्रत्यय है और ऋच प्रत्यय में लिट लकार, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगी हुई है, कहाँ है, तो यहाँ पे सिद्धों की जो पत्नियां हैं प्रिय सहचरी है और संभ्रान लिंगतानी है, अर्थात कई हैं, एक नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो क्रिया है वह बहुवचन में लगी हुई है कि वह जो सिद्धों की पत्नियां हैं तुम्हारे गर्जन से जा करके अपने पति का आलिंगन करेंगी और उस आलिंगन को असाध्य माने पा करके त्वाम माने तुम्हारा, त्वाम से किसका बोध हो रहा है, यहाँ पे मेघ का बोध हो रहा है, तो मेघ का मानिष्यन्ति, मानिष्यन्ति मतलब होता है कृतज्ञ, क्या होता है कृतज्ञ, तो यहाँ पे कृतज्ञ हो जाएंगे कौन, सिद्ध लोग, जो तुम जाओगे तुम्हारे गर्जन से वहां पे उनका आलिंगन होगा तो वह तुम्हारे कृतज्ञ हो जाएंगे। ऐसी ऐसी मनोहर बातों को वह जोड़ता है स्नेह प्रेम के कारण कि अगर मेघ न भी जाना चाहे तो भी वह जाने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वह कामातुर है, और कामातुर है तो कामार्ता ही प्रकृति कृपा, अर्थात जो कामातुर है वो प्रकृति रूप से ही बेचारा दीनहीन है, तो उसको बस यही सब दिखाई दे रहा है कि मैं जाऊं वहां जाऊं, तो काम वासना युक्त बातों को बता रहा है कि जब जाओगे उनका मिलन होगा, कहें कि इस मिलन के लिए, इस आलिंगन के लिए तो वो तड़प रहा है रामगिरी पर, तो जब ये बताएगा तो अपनी भाषा में ही बता रहा है कि जब तुम जाओगे तो जो सिद्ध लोग हैं उनका आलिंगन होगा, और उस आलिंगन को पा करके जो सिद्ध हैं वह बेचारे जो सिद्ध पुरुष हैं वह तुम्हारे कृतज्ञ हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे यूपी टीजीटी संस्कृत सब्जेक्ट में संपूर्ण ग्रंथों का एक एक श्लोकों का वाचन किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।